नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। यमुना एक्सप्रेसवे आज किसानों की भीड़ से भर गया। ये भीड़ जुटाने का काम भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किया। जब कारण पूछा गया तो किसानों ने कहा कि वो अब सिर्फ आश्वासनों से मानने वाले नहीं हैं। वर्षों से उनकी समस्याएं जस से तस बनी हुई है और हर बार सिर्फ वादे किए जाते हैं। यही नहीं, जब इस भीड़ ने किसान आंदोलन का रंग लेना शुरू किया तो पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई, मौके पर पहुंची और किसानों से बातचीत करके माहौल को शांत किया। लेकिन राकेश टिकैत तब भी शांत नहीं हुए। उन्होंने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर हाल में किसानों को उनका हक दिलाया जाएगा। कुल मिलाकर एक बार फिर राकेश टिकैत ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की और सबसे बड़ी बात, ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसी भीड़ इकट्ठा की हो। इससे पहले भी कई बार ये भीड़ यूपी के अलग अलग जिले में अलग अलग सड़क पर देखने को मिली है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, राकेश टिकैत हर बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों करते हैं? देखिए, माहौल नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये थोड़े परसेप्शन को बदलने की कोशिश करता है। जब जब चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव उभर कर सामने आते हैं और उसी जीवों में से एक राकेश टिकैत है, जो कि अपने आप को किसान नेता कहता है, लेकिन पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन इसकी है, झुकाव है। पॉलिटिकली ये मान के चलता है कि हम एंटी बीजेपी, प्रो समाजवादी पार्टी हैं, प्रो बीएसपी हैं, जहां मौका मिल जाए प्रो कांग्रेस हैं, जहां मौका मिल जाए भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, जहां मौका मिल जाए। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना इसका अपना स्वभाव है। ये इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को भाव ही नहीं देती। योगी अगर आज भी एक कॉल कर कर कह दें कि नहीं राकेश टिकैत जी आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, हम आपको विधान परिषद में भेज देंगे। विधानसभा में तो भारतीय जनता पार्टी से भी ये चुनाव लड़ेगा तो इसकी अपनी छवि इतनी खराब है कि इसको किसी भी क्षेत्र से जीतना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाए चलो आपको एमएलसी बना देते हैं, ये फट से भागकर चला जाएगा। अगर कहा जाएगा कि राज्यसभा भेज देते हैं, फट से भागकर चला जाएगा, ये तुरंत यू टर्न ले लेगा। लेकिन उसको वहां भाव मिलती नहीं है, क्योंकि ऐसे नेता जो हमेशा दोहरा चरित्र दिखाते रहते हैं, बिना डिमांड के हंगामा खड़ा करते रहते हैं, आंदोलन जीवी है ये। जब तक ये विरोध प्रदर्शन महापंचायत नहीं करेगा, इसका पेट में पाचन शक्ति है जो कमजोर हो जाएगी, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। इसलिए ये उसी की कमाई खाता है। जब तक दिखाएगा नहीं कि हमारे साथ इतने लोग हैं, तब तक इसकी वसूली का जो रैकेट है वो भी खत्म हो जाएगा। चलेगा कैसे? ये जो टोल से पैसे लिया करता था, आज योगी की सरकार में बंद हो गई। पहले जितने टोल थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हर जगह से ये लेवी वसूलने वाले लोग थे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय भी लेवी वसूला करता था। नहीं हुआ तो टोल प्लाजा पे गया, 10, 20, 50 किसानों के साथ गया, जाकर वहां हंगामा कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया। टोल वाले को लगता है कि पूरे दिन में अगर हमारा 4-5 घंटा डिस्टर्ब हो गया, एक दिन की कमाई चली गई, तो ऐसे अगर 15-15 दिन पर, 10 दिन पर ऐसा होता रहेगा तो फिर उससे बेहतर है कि इसको बांध दो कि आपके खाते में जाएगा भाई 10, 20, 50 लाख रुपया आपको एक बार दे दिया जाएगा, और उसी की कमाई खाता रहा। ऐसा नहीं है कि राकेश टिकैत कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत, जिनकी इतनी इज्जत थी इस बात के लिए कि वो अपने यहाँ बैठक करते थे, प्रधानमंत्री तक उनसे मुलाकात करने के लिए जाते थे, कृषि मंत्री जाते थे, इसलिए क्योंकि वो राजनीति नहीं किए, वो किसानों की समस्याओं को लेकर आगे बढ़े। यही राकेश टिकैत जो कि राजनीति में ऐसे मशगूल हो गया कि इसी की पार्टी, महेंद्र सिंह टिकैत की पार्टी, ये जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन, ये भारतीय किसान यूनियन एक अराजनैतिक बन गया, क्योंकि उन लोगों का भी कहना था कि ये राजनीति करता है। तो अभी चुनाव के पहले ये एक्टिवेट होगा। उसके बाद जो धमकी दिया है कि 15 दिन के राशन पानी लेकर हम फिर आ जाएंगे, वो राशन पानी लेकर जाएगा। ये लखनऊ पर चढ़ाई की बात कर रहा है, लेकिन इसके बारे में पहले ही एक बार जब किसान आंदोलन चल रहा था और उस समय जब गाजीपुर बॉर्डर पर ये बैठा हुआ था और लखनऊ जाने की बात कर रहा था कि अगला तंबू लखनऊ में गड़ेगा, उस समय
योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया था कि राकेश टिकैत तो कह रहे हैं अब हमारा अगला तंबू ये गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं बल्कि लखनऊ में रहेगा और हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वहां जाकर जाम कर देंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने यही कहा था कि लखनऊ में हम स्वागत करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। अगर कोई व्यवस्थित तरीके से, कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीका अपनाकर लखनऊ आता है, रिक्वेस्ट करता है, तो हम उनकी स्वागत करेंगे। लेकिन जो जिस भाषा का इस्तेमाल करता है, जो जिस भाषा को समझता है, जवाब भी हम उसी में देते हैं। अगर वो लाठी लेकर आएगा तो लाठी पड़ेगी, अगर वो ट्रैक्टर लेकर आएगा तो यहां बुलडोजर खड़ा है, अगर वो रिक्वेस्ट लेकर, लेटर लेकर आएगा तो हमारे पास लेटर का जवाब देने के लिए है। इसलिए जिस अंदाज में वो सरकार को चैलेंज करने की कोशिश करेगा, हम उसी अंदाज में उसका जवाब देंगे। सर, आज यमुना एक्सप्रेसवे पे इतना भीड़ इकट्ठा हुआ, उस पर क्या लगता है कि कोई एक्शन होगा? देखिए, ये 0 पॉइंट पे था। ये यमुना एक्सप्रेस पे ये लोग गया, ये जाम नहीं कर पाया। कहा था कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाएंगे और वहां पर जाम कर देंगे, 4-5 घंटे तक ट्रैफिक अस्त। अगर 4-5 घंटे तक इसने जाम किया होता हाईवे को, तो अभी सारे मीडिया चैनल में वही चर्चा होती रहती कि 5 घंटे में कैसे यमुना एक्सप्रेसवे 10-10 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है जी। ये एक जगह दी गई थी इसे, वहां 2-3 हजार लोगों की बात ये कर रहा है। 500-700-1000 लोग होंगे जिसको अलग अलग जगहों से, बुलंदशहर से, मेरठ से, कुछ गाजियाबाद का भी था, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जिसमें भूमि अधिग्रहण हुआ है वहां के भी लोग थे। इन लोगों को लेकर ये पहुंचा था और इसकी डिमांड हवाई वाली है। ये किसानों की समस्या, फसलों को लेकर ये मांग नहीं कर रहा। जब डिमांड ही आप हवा में रखोगे तो फिर हवा में ही जवाब मिलेगा। इनकी डिमांड भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ है। अगर एक कानून बना है जो कि इतने समय से चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने हाईवे का प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, उसके बाद जितने जगह पर अथॉरिटी बन रही है वहां पर रियल एस्टेट कारोबारी आ रहे हैं, जहां पर शहर, नए शहर डेवलप हो रहे हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर में नोएडा से आगे बढ़ते हुए ग्रेटर नोएडा चला गया, गाजियाबाद चला गया, मेरठ तक डेवलपमेंट हो रहा है इस बात के लिए कि एक मैग्नेटिक टाउन बनाया जाना चाहिए ताकि दिल्ली एनसीआर का बोझ कम हो सके। इसलिए मेरठ के लिए रैपिड रेल परियोजना लाई गई कि वहां मेरठ के लोग जो दिल्ली में आकर दिल्ली में नौकरी करते हैं, नोएडा में आकर रहते हैं, उनको ये समस्या न हो, 45 मिनट के अंदर वो अपने घर से नोएडा चले आए। और ये मैग्नेटिक टाउन्स डेवलप किए जा रहे हैं। जब डेवलपमेंट की बात आएगी तो वहां पर हर को थोड़े थोड़े सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। सरकार ने एक कानून बनाया, भूमि अधिग्रहण कानून। उसमें कहा गया है कि अगर एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाता है तो जमीन की जो कीमत है उससे 5 गुना ज्यादा दिया जाएगा। अगर रियल एस्टेट के लिए भी किया जाता है, भूमि अधिग्रहण किया जाता है, यानी टाउनशिप डेवलप करने के लिए, तो उसमें भी आपको मार्केट रेट के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। और उसके बाद आपने क्या किया, आपने एक नई मांग रख दी कि नहीं 70% तो हमारा मुआवजा चाहिए जमीन का। उसके बाद जो रियल एस्टेट डेवलप होगा, उस डेवलप्ड रियल एस्टेट में, उस कंपनी में वो जितने टावर बनाए जाएंगे, बिल्डिंग बनाए जाएंगे, उसमें भी 10% चाहिए किसानों को। अब ये कोई भी रियल एस्टेट कंपनी कैसे मंजूर कर सकते हैं, यानी कि आप डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों का एक ही इलाज है, जैसे कि मुजफ्फरनगर में हुआ था, पिटाई चुराई हो गई, वो वहां से पंचायत से भागकर चला गया जिस समय ये हिंदुओं के खिलाफ बात कर रहा था। आज भी वैसे ही बात करता है। तो यहां भी यही स्थिति हुई। एक बार डीएम ने समझाया, समझ जाओ, हम तुम्हारी सारी डिमांड पर चर्चा कर रहे हैं, जो मांग मानने वाली होगी उस पर हम विचार करेंगे, उससे माना जाएगा। जो मांग मानने वाली नहीं होगी उस पर कितना भी रट के मर जाओगे, प्रदर्शन करोगे, पिटाई होगी, मांग मानी नहीं जाएगी। इसलिए कुछ देर के अंदर ही ये वापस चला गया, धमकी देके गया कि हम जाएंगे 15 दिन का राशन पानी लेकर, लखनऊ में तंबू गाड़ देंगे, वहीं पर प्रदर्शन करेंगे। तो जाओ एक बार तुम भी जोर आजमाइश करके देख लो लखनऊ जाके, क्योंकि इसके खिलाफ जितने रिपोर्ट आए हैं, अभी इसके पास तकरीबन 325 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है।
अभी ये राकेश टिकैत के पास, जिसमें पेट्रोल पंप है, कई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद एक मॉल है जो अपने परिवार के दूसरे लोगों के नाम से किए हुए हैं। उन सब की कुंडली पहले से ही तैयार है और उसके बाद इलाज के लिए तरीके अपनाए गए हैं। इसके ऊपर कम से कम 8-9 मुकदमे दर्ज हैं, अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट के समय हंगामा करने का। उन मुकदमों पर कार्रवाई हो रही है और इसके गांव के अंदर जो इसने अपना घर बना रखा है, तो इसके गांव में अपने घर के सामने एक तालाब था बड़ा सा, उस तालाब को समतल करवा दिया और उस पर कब्जा करके बैठा हुआ था। वही का जो प्रधान होता है, जिसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम देते हैं, यहां पर प्रधान होता है, प्रधान ने ही इसके खिलाफ कंप्लेन किया है। उसका भी चल रहा है, वो खुदाई उदाई हुई है, इसका कब्जा खत्म होने वाला है, इसके घर पर भी बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि इसने अवैध तरीके से आसपास की जमीन कब्जा करके रखी है। तो इसलिए राकेश टिकैत जिनके इशारे पर चल रहा है, समाजवादी पार्टी के इशारे पर यह आगे बढ़ता है, बहुजन समाज पार्टी के साथ पहले खड़ा रहता था, एक बार मायावती ने टिकट भी दिया, चुनाव भी लड़ा, हार कर चला आया। अब इसको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अलग अलग क्षेत्रों में, ये कर्नाटक भी गया था चुनाव के पहले प्रचार करने के लिए, वहां मुंह काला करके भेज दिया गया। एक हॉल में जहां पर सेमिनार के अंदर ये भाजपा के खिलाफ बोल रहा था, उसी समय किसी ने इसका मुंह काला कर दिया। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल भी गया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करने के लिए। तुम्हें क्या मतलब है ममता बनर्जी को जिताने से? यानी कि एंटी बीजेपी, एंटी योगी, एंटी मोदी जो एजेंडा चला रहा है, उसकी तैयारी चल रही है कि इस बार अगर चुनाव के इर्द गिर्द इसने बड़े प्रदर्शन की बात की तो ये वाटर कैनन से नहीं, उसी तरह से होगा जैसे पंजाब का ये तथाकथित किसान जब हरियाणा का बॉर्डर पार कर रहा था तो जो पिटाई हुई, आधा हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, पंजाब के बॉर्डर को पार नहीं कर पाया, वैसे ही अब राकेश टिकैत की बारी आ गई है। जैसे ही प्रदर्शन करेगा इस बार तो अच्छी खासी इसका स्वागत की तैयारी है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जिस तरह से राकेश टिकैत ने किसानों की पलटन के साथ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उसे लेकर एक्शन की बात हो रही है। हालांकि अभी सरकार की ओर से एक्शन की कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जरूरत पड़ी तो एक्शन जरूर लिया जाएगा। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।